गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी किस तरह से होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स का क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं तो उनके कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं। साइलेंट फीचर मतलब ही उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो किस तरह से होते हैं। तो अपना टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ मेच्योर प्लांट ग्रुप अंडर द क्रिप्टोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स में हम लोगों को पता है कि उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सारे आते थे। तो सबसे पहला डिवीजन इज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जो भी मेंबर्स रहेंगे वो मेंबर्स किस तरह से रहेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेंबर्स कहाँ पर रहते हैं। द मेंबर्स आर मोस्टली एक्वाटिक एंड फ्यू आर द इपीफाइट्स। मतलब यहाँ पे जो भी मेंबर्स रहेंगे वो पानी में रहने वाले रहेंगे और इपीफाइट्स रहेंगे। इपीफाइट्स मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं लेकिन वो उनका फूड मटेरियल नहीं लेते, सिर्फ सपोर्ट के लिए रहते हैं। जैसे अगर हम लोग करेले का पेड़ देखें तो करेले का पेड़ क्या होता है कि दूसरे किसी प्लांट पे आता है लेकिन वो खुद का मटेरियल खुद बनाता है। तो इस तरह से जो भी प्लांट्स रहेंगे तो उन्हें हम लोग बोलेंगे ईपीफाइट्स। तो द मेंबर्स ऑफ दिस थैलोफाइटा आर मोस्टली एक्वाटिक एंड फ्यू आर द ईपीफाइट्स। सम ग्रोज सिम्बायोटिकली एंड एपिजोइक। सिम्बायोटिकली मतलब एक दूसरे के साथ रहना, मतलब ऐसे एसोसिएशन कि जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट के एसोसिएशन में रहेगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अलगी और फंजाई का एसोसिएशन, अलगी किसी प्लांट के साथ रहता है तो ये होता है उनका एसोसिएशन, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक। ये जो भी सिम्बायोटिकली रहना है या फिर एसोसिएशन में रहना है, इसमें या प्लांट बेनिफिटेड रहेगा या फिर प्लांट हार्मफुल रहेगा या प्लांट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इपीजोइक। इपीजोइक का मतलब दे आर ग्रोविंग ऑन द लिविंग नॉन पैरासिटिकली ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना, दैट इज नथिंग बट द पैरासिटिक। बट पैरासाइट हम लोग किसे बोलते हैं कि जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उनको वो हार्म पहुंचाते हैं और खुद का फूड मटेरियल वहाँ से कैप्चर करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है इपीजोइक ऑर्गेनिज्म, वो बोले हैं नॉन पैरासिटिकली, मतलब ये सिर्फ वहाँ पर रहेंगे, उनका फूड मटेरियल वो नहीं लेंगे, ये खुद का फूड मटेरियल खुद ही बनाएंगे। थर्ड पॉइंट इज एक्वाटिक ग्रोज इन अ मराइन एंड द फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ देम आर द फ्री लिविंग वाइल सम आर सिम्बायोटिक। मतलब यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, पहले ही बोला था हमने वो एक्वाटिक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है एक्वाटिक है तो किस तरह के पानी में रहेंगे, मराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में हम लोगों को ये ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। देन इनकी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब उनमें लीव्स, रूट्स और स्टेम का क्लासिफिकेशन हमें नहीं मिलेगा, मतलब दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड द लीव्स। अब थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब कैसा स्ट्रक्चर, जिस तरह से अपना एक पत्ती होती है तो पत्ती हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो पत्ती रहेंगी हमारी वो एकदम थिक रहेंगी, तो थिक टाइप का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज नथिंग बट द थैलॉइड स्ट्रक्चर। एंड द थैलोफाइटा डिवीजन में जो भी प्लांट्स आएंगे वो सारे अनडिफ्रेंशिएटेड रहेंगे रूट, स्टेम एंड द लीव्स में, और उनका स्ट्रक्चर रहेगा थैलॉइड स्ट्रक्चर। दे मे बी अ स्मॉल यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक लाइक द कोलेरा एंड द क्लैमेडोमोनास। ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे थैलोफाइटा के। देन दे मे बी अ मल्टीसेल्युलर अनब्रांच फिलामेंटस लाइक द कैरा। अब इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है। सम आर माइक्रोस्कोपिक, तो कुछ रहेंगे मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हमारे आँखों से दिखेंगे। सम आर ब्रांच, सम आर अनब्रांच, तो इस तरह से रहेंगे एनिमल्स, इस तरह से रहेंगे हमारे प्लांट्स जो आएंगे अंडर द डिवीजन थैलोफाइटा। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल आइदर पॉलीसेक्राइड लाइक द सेलुलोज। मतलब इन प्लांट्स में जो भी सेल वॉल फॉर्मेशन रहेगा उन सेल वॉल का फॉर्मेशन पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब पॉली मतलब मेनी, सेक्राइड्स मतलब शुगर, तो जिसकी शुगर ज़्यादा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनी रहेंगी। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो बनता है वो बनता है मेनी ऑफ ग्लूकोज से। मतलब यहाँ पे जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंकेज का फॉर्मेशन करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। देन रिजर्व फूड मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो थैलोफाइट में आएंगे उनका रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा रहेगा, स्टार्च एंड द अदर फॉर्म। देन
रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, वेजिटेटिवली असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा। इनकी जो भी लाइफ साइकिल रहेंगी, द लाइफ साइकिल शोज द फिनोमेनन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक जनरेशन जाने के बाद दूसरी, दूसरी से फिर से पहली, पहली से दूसरी, इस टाइप का वहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब अल्टरनेशन रहेगा। जैसे हैप्लॉइड सेल्स अगर है तो हैप्लॉइड इज कन्वर्टेड इनटू द डिप्लॉइड एंड देन द डिप्लॉइड इज फर्दर ग्रो एंड दे फॉर्म्स अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इनकी जो भी साइकिल होती है वो अल्टरनेटिवली चलती रहती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइफ साइकिल शोज द फिनोमिनन ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। नेक्स्ट, जो भी अलगीज इस क्लासिफिकेशन में आते हैं, जो भी अलगीज ये हमारे थैलोफाइट्स में आते हैं, आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द दैट पर्टिकुलर अलगी। तो जो अलगीज में पिगमेंट्स रहेंगे लाइक क्लोरोफिल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फाइकोबिलिन, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर से हम लोग उनका क्लासिफिकेशन भी करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से अलगीज का क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी। तो सबसे पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंट हो, मतलब यहाँ पर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट। और क्लोरोफाइसी में जितने भी अलगीज रहेंगे वो सारे अलगीज ग्रीन अलगी के नाम से जाने जाएंगे। देन वेयर दीज क्लोरोफाइसी organisms are occur, plants are occur, they are occur in a fresh water body, मतलब ये फ्रेश वाटर में रहेंगे। प्लांट बॉडी इनकी जो रहेगी यूनिसेल्यूलर रहेगी। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में प्रेजेंट रहेंगे। फिलामेंटस, फिलामेंट्स मतलब लाइक दिस, तो इस तरह से जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज फिलामेंटस। इनकी जो भी सेल वॉल रहेगी, सेल वॉल कंटेन द सेल्यूलोज। देन क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब जो भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप में प्रेजेंट रहेगा, लाइक द डिस्कॉइड शेप, कुछ रहेंगे प्लेट लाइक शेप में प्रेजेंट होते हैं, कुछ रेटिकुलेट फॉर्म में होते हैं, कप शेप में होंगे, रिबन शेप में होंगे, स्पाइरल शेप में रहेंगे। इस तरह से जो भी क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा अलगीज में जो आएंगे अंडर द क्लोरोफाइसी मेंबर और द क्लोरोफाइसी फैमिली। नेक्स्ट, स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन से फॉर्म में होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद पायरेनॉइड्स आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है तो इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इनके जो भी मेम्ब्रेन रहेगी इस मेम्ब्रेन में होंगे पायरेनॉइड। देन members are rich in protein so used for the food and used even by the space traveler। मतलब यहाँ पर जो भी मेंबर्स रहेंगे वो रिच इन प्रोटीन भी रहेंगे, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो क्लोरोफाइसी अलगी के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्लांट की बॉडी रहेगी, अलगी की बॉडी रहेगी वो फ्रेश वाटर बॉडी रहेगी, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहेगा। क्लोरोप्लास्ट जो रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट रहेगा, डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट रहेगा। स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। पायरोनॉइड है वो पायरोनाइड प्रेजेंट होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में। उसके बाद मेंबर्स जो रहेंगे वो रिच इन प्रोटीन रहेंगे। तो इस टाइप से जो भी अलगीज क्लोरोफाइसी के अंडर आएंगे तो उस क्लोरोफाइसी अलगीज की ये सब कुछ कैटेगरीज रहेंगी, जिनकी कैटेगरीज के ऊपर से उन अलगी को हमने किस में डाला है, क्लोरोफाइसी फैमिली में डाला है। नेक्स्ट वन इज फाइकोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। अब ये दो अलग अलग क्लासेस हैं। ये जो दोनों हैं हम तीनों को क्या करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में चीज़ मतलब जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाते हैं और हम लोग अच्छी तरह से उसको गेन कर पाते हैं। तो फियोफाइसी ये है हमारा सेकेंड फैमिली ऑफ हमारे थैलोफाइटा। तो फियोफाइसिन मतलब ब्राउन कलर की अलगी, जो भी अलगी हम लोगों को ब्राउन कलर के दिखेंगे दीज अलगीज आर नोन एज द ब्राउन अलगीज और द फियोफाइसिन, दीज अलगीज अंडर द फियोफाइसिन। देन थर्ड वन इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी, जिसमें आएंगे हमारे रेड कलर के अलगीज मोस्टली। अब दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। जो भी फियोफाइसिन है वो मोस्टली मराइन और रेयरली फ्रेश वाटर में मिलेंगे,
रोडोफाइसिन जो रहेंगे फाउंड इन अ मराइन फ्रेश वाटर सरफेस एंड डीप सी, मतलब जहाँ पे एकदम समुंदर होता है तो समुंदर में हम लोगों को रेड अलगीज मिलते हैं, और इन्हीं रेड अलगीज की वजह से पानी जो रहेगा जब हम डीप में जाते हैं तो रेड अलगी की वजह से वहाँ पर हम लोगों को रेडिश कलर का पानी भी दिखने लगता है। देन ब्रैकिश वाटर, तो इस तरह से फियोफाइसिन मराइन और फ्रेश वाटर में रहेंगे, और रोडोफाइसिन जो रहेंगे मराइन, फ्रेश वाटर सरफेस, डीप सी और ब्रैकिश वाटर में हम लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, इनका स्ट्रक्चर, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज़ द बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है उस पर्टिकुलर अलगी का। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस प्रोफाउंडली ब्रांच, मतलब सिंपली ब्रांच रहेंगे, मतलब ये लोग ब्रांचेस के फॉर्म में रहेंगे, और वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहेंगे। इनकी जो भी बॉडी रहेंगी वो थैलॉइड स्ट्रक्चर में रहेगी रोडोफाइसी की। थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट, सेल वॉल हैज़ द सेलुलोज, फ्यूकन्स एंड द अल्गिन। ये कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल वॉल में प्रेजेंट रहेंगे। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच कंटेंट सेलुलोज, फ्यूकन्स एंड अल्गी, एंड इन द रोडोफाइसी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड द ग्लूड विथ अदर कार्बोहाइड्रेट। ग्लूड विथ अदर कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे उन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में भी ये क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है। फियोफाइसिन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड द फ्यूकोजैंथिन। नेक्स्ट, रोडोफाइसिन में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड द फियोइरेथ्रिन, ये प्रेजेंट है। उसके बाद किस टाइप में फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड होता है फूड मटेरियल इन द फियोफाइसिन इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल, लैमिनारिया एंड द स्टार्च मॉलिक्यूल। देन रोडोफाइसिन में स्टोर्ड फूड मटेरियल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन एंड द स्टार्च मॉलिक्यूल। देन अब जो भी इनकी बॉडी है वो बॉडी किस तरह से है, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि इनकी बॉडी फिलामेंटस है, फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो जो भी बॉडी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है इन द होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मतलब किसी भी प्लांट के बॉडी में इस तरह के नीचे से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं होल्ड फास्ट। इसका काम क्या होता है कि किसी भी सबस्ट्रेट को, मतलब जिस सबस्ट्रेट में, सपोज यहाँ पे एक पत्थर है, इस पत्थर में अगर इसको अटैच होना हो तो वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ इट्स होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर। होल्ड फास्ट प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टॉक प्रेजेंट है एंड द स्टिप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड एज द फ्रंट। अब ये स्टॉक है और इसी स्टॉक में यहाँ पर एक बड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर बोला करते हैं फ्रंट लाइक स्ट्रक्चर। एक्टोकार्पस एंड द फ्यूकस। नेक्स्ट, जो भी रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी की जो प्लांट बॉडी है वो तो थैलॉइड स्ट्रक्चर में है। थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर, लाइक ये है हमारी पत्ती। तो ये जिस तरह से दिख रही है सेम इसी तरह से दिखती है, बट ये कैसी है, हमारी थीन है, तो ये इसकी जो भी थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा हेयरी स्ट्रक्चर इसके ऊपर में, ऊपर वाले सरफेस में और नीचे वाले सरफेस में फॉर्म होता है, जिसे हम लोग बोलेंगे थैलॉइड स्ट्रक्चर। अब ये तो हम लोगों को लीफ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इट इज़ द हमारा रेड वाला अलगी। तो इस तरह से रहेगा थैलॉइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब रेड अलगीज जो होते हैं, ये रेड अलगीज का काम कमर्शियली किस तरह से यूज में आते हैं। अब देखो, कमर्शियली हम लोग अगार अगार को यूज़ करते हैं एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं। उस न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है वो पतला होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी न्यूट्रिएंट मीडिया को हम लोगों को सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को डालना पड़ता है वहाँ पे अगार अगार। तो ये जो अगार अगार होता है, ये अगार अगार फॉर्म करते हैं हमारे रेड अलगी, जो कमर्शियली मतलब हम लोग हमारे इकोनॉमिकल यूज़ के लिए और बाहरी यूज़ के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से रेड अलगी कमर्शियली क्या फॉर्म करता है, अगार अगार फॉर्म करता है, जो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट करके यूज़ होता है इन द टिश्यू कल्चर। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो भी थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा के कुछ साइलेंट फीचर्स, उसमें हमने देखा किस तरह से वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च के नाम से होता है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है।
उसके बाद फ्रेश वाटर में रहेंगे, मराइन वाटर में रहेंगे, और उनके जो भी अलगीज के मेंबर्स हैं वो अलगी के मेंबर यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, ब्रांच, फिलामेंटस टाइप के रहेंगे। कुछ का स्ट्रक्चर थैलॉइड रहेगा, और उनके पिगमेंट्स किस तरह से, उन पिगमेंट के हिसाब से हमने वहाँ पर किया है उनका क्लासिफिकेशन ऑन इन द क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी, और उनके भी हम लोगों ने अभी देखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।